अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4 का ही क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सी और डी जो है वो दो सेट दिए हुए और रिलेशन जो है वो दिया हुआ है कि सी जो है वो एक्स को बिलोंग कर रहा है सी और वाई को बिलोंग कर रहा है डी, और हमने ये बताना है कि एक्स जो है वो फैक्टर है वाई का, यानी पहली वैल्यू जो है कि टेबल में कोई भी वैल्यू जो भी होगी उसके टेबल में अगला अगला नंबर जो है वो आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट जो है वो आना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सी क्रॉस डी जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जो कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। ओके, अब आपने क्या करना है सबसे पहले कि इसमें से रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, और रिलेशन में आपके पास कंडीशन क्या दी हुई है कि एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई। ठीक है, एक्स वाई का फैक्टर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले देख लें टू के टेबल में जो इसमें रिलेशन बन जाएगा इस कंडीशन की टेबुलर फॉर्म जो है, तो ये आपके पास वो रिलेशन है जो क्वेश्चन में गिवन था और हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है कि आपने इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब आ जाती है सेकंड। सेकंड में वो आपको कहता है कि आप इसका डोमेन और रेंज निकाल दें। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर तो वो हो जाएगा 2, 4 एंड 6, ये हो गया डोमेन। और अगर हम इसका रेंज निकालना चाहें तो रेंज हमारे पास आ जाए। थर्ड पार्ट अगर देखें तो वो कहता है कि आपने इसका इन्वर्स निकालना है, आर इन्वर्स दैट इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था इन्वर्स में क्या हो जाता है, सिर्फ इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये आपके पास इसका इन्वर्स आ गया। और फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि एरो डायग्राम बता दें, तो आप इसका जो है वो इसी रिलेशन का एरो डायग्राम जो है वो अब हम बना लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने इसकी जो है वो डायग्राम के लिए जो है ये बना लिया ओवल। इसमें अगर आप देखें तो रिलेशन को चूँकि हमने शो करना है, तो रिलेशन को शो करने के लिए आपने क्या किया कि ये डायग्राम जो है वो मैंने बना ली। अब देखें कि आपकी इमेज जो है यानी 2 की इमेज 4 है, तो ये आपने इसको 2 की तरफ जो है वो एरो लगा दिया। फिर 2 to 6 है, तो ये आपने 2 और 6 कर दिया। फिर आपके पास 2 8 है एंड देन 2 12, तो ये आपके पास जो है वो 2 में इतनी वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास जो है 4 है, तो 4 4 है तो ये 4 4 की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास है 4 8 आएगा, और फिर आपके पास 4 12 आ जाएगा। 4 6 नहीं होगा क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास है 6, तो 6 6 हो जाएगा, और आपके पास 6 जो है वो 12 हो जाएगा। तो ये इसकी रिक्वायर्ड जो है ये एरो डायग्राम बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट जो है उसमें आपने एरो डायग्राम बनाना था आर का, जो कि आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके, अब इसमें देखिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है। उससे पहले हमें जो है वो सेट के जो रिलेशन जो है उसके एलिमेंट्स को गौर से देखना है कि उसमें क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है, सेम पैटर्न यूज़ हो रहा है कि अगर हम इससे सेट बिल्डर फॉर्म में जो कंडीशन बनाना चाहें तो वो क्या होगी। अब सबसे पहले देखिए ज़ीरो है, ज़ीरो में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह 2 में 2 ऐड करें 4 आता है, 4 में 2 ऐड करें 6 आता है। यानी आपके पास सेकंड एलिमेंट जो कि y है उसमें अगर आप 2 ऐड करें तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है। हम जानते हैं कि ऑर्डर पेयर में x और y ले लेते हैं। x जो है वो आपका पहला एलिमेंट है, y जो है वो आपका सेकंड एलिमेंट है। अब आपने सेकंड एलिमेंट में 2 को ऐड किया तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं या आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में डेफिनेशन में काम आएगा। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसकी सेट बिल्डर रिलेशन की जो है वो सेट बिल्डर या फर्स्ट पार्ट जो उसने दिया हुआ है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो उसमें आपको कहता है कि देखिए एक्स वाई, जबकि एक्स बिलोंग, आप डायरेक्टली रिलेशन लगते क्योंकि हमें सेट का पता नहीं है कि कौन कौन से सेट से उसने लिया हुआ है, तो आप लिखोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये इसका कंप्लीट हो जाता है।
सेकंड पॉइंट आपके पास है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, यानी आपने आर का डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि पहला एलिमेंट जो है वो क्या होता है, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रिलेशन में रेंज होता है। तो अगर हम डोमेन ऑफ आर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10। और अगर हम इसी का रेंज फाइंड आउट करते हैं तो रेंज जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो ये आपके पास इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी में आपको कह रहा है कि राइट आर इन्वर्स, आर इन्वर्स हमने लिखना है और साथ ही उसका हमने जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म भी बता देनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका सेकंड जो है इसकी फॉर्म लिखते हैं। आर इन्वर्स जो होता है वो आपके पास इसी का रिवर्स कर देते हैं। तो ये देखें, आर इन्वर्स जो है वो आपके पास हो जाएगा करने, और साथ ही हमें कह रहा है कि उसकी भी टेबुलर फॉर्म बता दें। तो उसकी टेबुलर फॉर्म बताने के लिए आर इन्वर्स जो हम लिखते हैं तो वो देखें आपके पास क्या हो जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा और एक्स वाई बन जाएगा। अब यहाँ पे ये रिलेशन क्या था, एक्स माइनस वाई था, तो अब क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2। यानी x की जगह y और y की जगह आप x कर दें तो ये आपके पास इसका रिवर्स रिलेशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके। फोर्थ पार्ट में आपके पास वो है एरो डायग्राम बनवा रहे हैं। आप आर इन्वर्स की भी और आर की दोनों की एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है इसका आर का जो है वो एरो डायग्राम बनाती हूँ। अब हमने इनको एरो डायग्राम से जो है वो शो करना है कि कौन सी वैल्यू किसकी तरह। तो ये हमारे पास रिलेशन है आर, तो हमने 2 को 0 से कर दिया, 4 को 2 से, ये आ गया 4 to 2, 6 to 4, ये आ गया 6 to 4, 8 to 6, ये आ गया 8 to 6। उसके बाद आ जाता है लास्ट 10 to 8, तो ये हमने 10 to 8। तो ये आर की एरो डायग्राम जो है वो हमने, बात कहता है आर इन्वर्स की भी बनाएं, तो आपने इसमें भी इसी तरीके से कर लेना है। अब चूंकि आपके पास जो है वो रिवर्स रिलेशन है तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये सिंबल लगा के और इसको आर इन्वर्स कर दी। ठीक है, ये आर इन्वर्स के लिए। अब हमने इनको मैपिंग देनी है। तो सबसे पहले देखें 0 to, ये एरो आपका इस साइड पे अब आ गया, 2 to 4 ये आ गया, फिर क्या है 4 to 6 ये, एंड देन दिस वन, और ये लास्ट में। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एरो डायग्राम जो है इन दोनों की कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि ए सेट ये है, बी सेट ये है, और आपने ये रिलेशन फाइंड आउट करना है और इसको आपने टेबुलर फॉर्म में जो है वो बताना है। तो अब सबसे पहले तो आप एक रफ वर्क बना लें। ठीक है, रफ वर्क में आपको कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी। याद रहे कि उसने कहा है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से है। तो हमने x की जगह जो है ये एलिमेंट्स उठानी है। तो सबसे पहले मैं उठाती हूँ, देखें आपके पास है, मैं यहाँ पे 0 लगाती हूँ, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 1। यानी जब हमने x को 0 लगाया तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो इस तरीके से आपके पास टेबुलर फॉर्म में ये एक रिलेशन जो है, एक ऑर्डर पेयर जो है वो आपके पास कहता है कि इसका आर इन्वर्स भी निकाल दें। आर इन्वर्स यानी रिलेशन का इन्वर्स भी निकाल दें। तो आर इन्वर्स आपने इसका इन्वर्स